मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 15। और चैप्टर में एक पोएम है जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ड्स। ओके, तो बेसिकली जो पोएम है वो इस बारे में है कि आपके माइंड में जो थॉट आते हैं हम उसको वर्ड्स में कैसे एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो जो थॉट है, थॉट से जो है हम हमारे माइंड में कोई थॉट आता है, फिर हम उसको जो है वर्ड्स में अरेंज करते हैं, फिर एक सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस बनाने के बाद हम हमारे थॉट्स को दूसरे के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वो जो सामने वाला पर्सन है वो हमें सुन सकता है और हमारी बात को अच्छे से समझ सकता है। तो पोएम जो है बेसिकली इसी के रिगार्डिंग है। तो एक बार ट्राई करते हैं पोएम। नेवर लेट अ थॉट श्रिवल एंड डाई फॉर वांट ऑफ a way to say it, for English is a wonderful game and all of you can play it। तो इसका मतलब हुआ कि जो है आपके माइंड में या आपके जो है ब्रेन के अंदर जब कोई थॉट आता है तो उसे कभी भी मरने मत दो, ठीक है ना। और क्योंकि वो जो थॉट आता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और जब भी को तुम उसे कह नहीं पा रहे हो तो उसे कभी भी मतलब ख़त्म मत करो, कोशिश करो उसे बोलने की। और तुम उसे कैसे बोलोगे? एक लैंग्वेज की हेल्प से बोलोगे, जो भी लैंग्वेज तुम उसे जानते हो। ये जो पोएम जिस राइटर ने लिखी है वो इंग्लिश मतलब जो है फॉरेनर है। तो फॉरेनर जो है वो तो इंग्लिश जानते हैं, तो इस पोएम में जो है कौन सी लैंग्वेज का नाम आया है? इंग्लिश लैंग्वेज का नाम आया। तो जो भी तुम्हारे माइंड में जो थॉट आया है तो उसे किसी न किसी लैंग्वेज के थ्रू आपको बोलने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर इंग्लिश इज़ अ वंडरफुल गेम एंड ऑल ऑफ यू कैन प्ले इट। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये एक बहुत वंडरफुल गेम है और तुम इससे अच्छी तरीके से खेल सकते हो, ठीक है। मतलब खेलने का मतलब ये है कि जो भी तुम्हारे माइंड के अंदर जो थॉट आया है उन थॉट्स को वर्ड्स में अरेंज करो और ए लैंग्वेज की हेल्प से उसे बोलने की कोशिश करो। ये एक गेम की तरह ही तो है। तो ये है। अगला है ऑल दैट यू डू इज़ अ मैच द वर्ड टू द ब्राइटेस्ट थॉट इन योर हेड। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि जो तुम्हारे माइंड में जो थॉट्स आए हैं, तुम्हारे हेड के अंदर जो थॉट्स आए हैं उनको क्या करना है? उन थॉट्स को वर्ड्स के साथ सिर्फ मैच करना है, सिर्फ इतना करना है। सो दैट दे बिकम आउट टू क्लियर एंड ट्रू एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। तो जिससे जो है वो क्लियर होए और बाहर आए और बिल्कुल सच्चाई के साथ वो एकदम बाहर आए एंड हैंडसमली ग्रूम्ड एंड फेड। और तुम जो है उन्हें अच्छे तरीके से मैच करो जिससे जो है वो तुम्हें बिल्कुल प्रॉपर वे में अरेंज होकर वो बाहर आए। फॉर मेनी ऑफ द लवलीस्ट थिंग हैव नेवर येट बीन सेड। और तुम्हें वो कहना चाहिए, वो सभी प्यारी बातें जो तुम्हें कहना चाहते हो जो अभी तक नहीं कही गई है वो तुम्हें कहनी चाहिए, ठीक है। वर्ड्स आर द फूड एंड ड्रेस ऑफ अ थॉट। जो वर्ड्स होते हैं आपके, वो उस थॉट के जो भी थॉट आपके माइंड के अंदर आ रहा है तो जो वर्ड्स होते हैं वो उसका फूड और ड्रेस होते हैं। क्योंकि आपके थॉट को बिल्कुल प्रॉपर शेप देने का जो काम रहता है वो किसका काम रहता है? आपका वर्ड। अगर आपके माइंड में कोई थॉट है उसका कोई सेंस नहीं है जब तक आप उसको बोलकर बाहर नहीं निकाल रहे हो। अगर आपके माइंड में कोई थॉट आया और आपने उसको कहा है तो उस थॉट का कोई मीनिंग है, उसका कोई सेंस है। लेकिन आपके माइंड में कोई थॉट आया, आपने उसको कुछ नहीं कहा, इट मीन्स उस थॉट की वहीं डेथ हो जाएगी। तो जो है, और डेथ किसी भी आदमी की क्यों होती है? क्योंकि उसके खाना और कपड़े नहीं मिलता है। तो आपके थॉट को अगर वर्ड्स नहीं मिलेंगे तो जो है उसकी वहीं पर डेथ हो जाएगी। इसलिए जो वर्ड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं? थॉट के ड्रेस और फूड होते हैं। दे गिव इट टू बॉडी इट्स स्विंग। तो उसे जो है थॉट है उसको बॉडी देने का काम करते हैं, है ना। एंड एवरीवन्स लॉन्गिंग टुडे टू हियर। और हर कोई तुम्हारी बात को सुनना चाहता है। सम फ्रेश एंड ब्यूटीफुल थिंग। कुछ फ्रेश और ब्यूटीफुल थिंग जो भी तुम कहना चाहते हो। बट ओनली वर्ड्स कैन फ्री अ थॉट। लेकिन जो तुम्हारे मस्तिष्क यानी कोई भी तुम्हारे माइंड के जंजाल से उस थॉट को कौन फ्री कर सकता है? वो सिर्फ वर्ड्स ही फ्री कर सकते हैं। फ्रॉम इट्स प्रिजन बिहाइंड इन योर आइज। तुम्हारी आंखों के सामने जो है तुम्हारी आंखों में जो तुमने थॉट दबा रखा है उसको कौन फ्री कर सकता है? कई बार आप कुछ नहीं कहते तो फिर भी आपकी आंखें सब कुछ कह देती है, क्योंकि आपकी आंखों में वो
वो थॉट दिखाई देता है जो आप कहना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आप जो कहना चाहते हो उसको आंखों से निकाल कर वर्ड्स में पुट करो और उसको बाहर निकालो। मे बी योर माइंड इज़ होल्डिंग नाउ अ मार्वलस न्यू सरप्राइज। हो सकता है अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई ब्यूटीफुल थॉट अभी आ रहा हो और तुम उससे कहना चाहते हो। तो बेसिकली जो है थॉट के बारे में था, थॉट को कैसे वर्ड्स एक ब्यूटीफुल शेप देते हैं उस बारे में ये चैप्टर था आपका। और ये पोएम यहीं ख़त्म होती है आपकी। इसके क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।